पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से पूरे देश भर में इस वक्त खलबली मची हुई है। पूरा हिंदू संगठन राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्त खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान से भारतीय जनता पार्टी काफी नाराज चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में दिए जा रहे बयानों पर बीजेपी का हमला लगातार जारी है। बीजेपी के कई बड़े नेता राहुल गांधी के बयानों की आलोचना कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी है। अब इस कड़ी में पूर्व विधान पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रणवीर नंदन ने राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। प्रोफेसर नंदन ने कहा है कि देश विरोधी कार्य राहुल गांधी की आदतों में शुमार हो चुका है। वे लगातार देश के विरोध वाले बयान देते रहते हैं और भारत माता का शीश झुकाने को कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वाशिंगटन में राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए समान अवसर नहीं थे। वे किस अवसर की बात कर रहे हैं? क्या वे ये कह रहे हैं कि जनता ने उन्हें नहीं नकारा है? राहुल गांधी स्पष्ट करे कि उन्हें कानून क्यों परेशान हो रही है। प्रोफेसर नंदन ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलने में माहिर हैं और वे लगातार यही करते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदुत्व का अपमान किया है। जो व्यक्ति ऐसा करे उससे हिंदुस्तान के भले की बात करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के संवैधानिक पद पर बैठाकर संविधान को तार तार कर रहे हैं। राहुल गांधी पूरी तरीके से हिंदू विरोधी, भारत विरोधी और भारतीय संविधान विरोधी कार्य करने वालों के सरगना बन चुके हैं। राहुल गांधी को हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं, पश्चिम संस्कृति से मतलब है। प्रोफेसर नंदन कहते हैं कि सितंबर 2023 में बेल्जियम में राहुल गांधी ने कहा कि 2014 के बाद भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ी है, जबकि इतिहास गवाह है कि भेदभाव और हिंसा की आग में भारत को कांग्रेस की सरकारें ने झोंका है। कश्मीर में हिंदुओं का निर्वासन हो गया, देश भर में सिखों का कत्लेआम हो या अलग अलग राज्यों में दंगे, कांग्रेस ने हमेशा वोट के तुष्टीकरण के लिए भारत में अशांति रखने की कोशिश की। मार्च 2023 में लंदन दौरे पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के खिलाफ सवाल उठाने पर हमला होता है, यह पूरी तरीके से झूठ है। सरकार के खिलाफ सवाल पर सरकारें कांग्रेस ने गिराई हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर कोई आज़ाद है। मार्च 2018 में मलेशिया में राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम होते तो नोटबंदी की फाइलें फेंक देते। फाइल फेंकना जैसी बात एक तानाशाह कर सकता है। राहुल गांधी को आदत है कि पीएम नहीं होते हुए भी ऑर्डिनेंस उन्होंने मीडिया के सामने फाड़ा है, लेकिन मोदी सरकार में अलोकतांत्रिक कार्यों की अनुमति नहीं है। प्रोफेसर नंदन कहते हैं कि भारत की जितनी बुराई हो सकती है राहुल गांधी कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में यह पाप है और ऐसे पाप लगातार करने वाले राहुल गांधी आदतन पापी बन चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष कभी ऐसे बयानबाजी करें जिससे उनके देश की गरिमा को ठेस पहुंचे, ये गलत है। यह सोचना भी किसी देशभक्त के लिए आसान नहीं है। प्रोफेसर नंदन ने नीतीश कुमार का उदाहरण देते हुए कहा कि G20 के मंच पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी को आमंत्रित किया तो वे गए और शानदार तरीके से सबसे मिले। जब उस समय मैंने यह बात कही थी तो भाजपा के कुछ विरोधी टूट पड़े थे, बिलबिला उठे थे। यह अलग बात है कि आज वे विरोधी भाजपा की कृपा पर ही सत्ता सुख भोग रहे हैं। प्रोफेसर नंदन ने कहा विपक्ष सत्ता की नीतियों का विरोध करे तो बात समझ आती है, लेकिन राहुल गांधी सत्ता की नीतियों की बजाय देश का विरोध करने लगे तो कहाँ तक उचित है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।